सर्वप्रथम हनुमान जी ने लिखी थी रामायण, लेकिन फेंक दी थी समुद्र में। प्रभु श्री राम के जीवन पर अनेकों रामायण लिखी गई है, जिनमें प्रमुख है वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, कबंद रामायण। कबंद एक राक्षस का नाम था, अद्भुत रामायण और आनंद रामायण। लेकिन क्या आप जानते हैं, अपने आराध्य प्रभु श्री राम को समर्पित एक रामायण स्वयं हनुमान जी ने लिखी थी, जो हनुमद रामायण के नाम से जानी जाती है। इसे ही प्रथम रामायण होने का गौरव प्राप्त है। लेकिन स्वयं हनुमान जी ने ही अपनी उस रामायण को समुद्र में फेंक दिया था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? शास्त्रों के अनुसार सर्वप्रथम रामकथा हनुमान जी ने लिखी थी, और वह भी एक शिला चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह रामकथा वाल्मीकि जी की रामायण से भी पहले लिखी गई थी और यह हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना तब की है जबकि भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में राज करने लगते हैं और श्री हनुमान जी हिमालय पर चले जाते हैं। वहाँ वे अपनी शिव तपस्या के दौरान एक शिला पर प्रतिदिन अपने नाखून से रामायण की कथा लिखते थे। इस तरह उन्होंने प्रभु श्री राम की महिमा का उल्लेख करते हुए हनुमद रामायण की रचना की। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी वाल्मीकि रामायण लिखी और लिखने के बाद उनके मन में इसे भगवान शंकर को दिखाकर उनको समर्पित करने की इच्छा हुई। वे अपनी रामायण लेकर शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां उन्होंने हनुमान जी को और उनके द्वारा लिखी गई हनुमद रामायण को देखा। हनुमद रामायण के दर्शन कर वाल्मीकि जी निराश हो गए। वाल्मीकि जी को निराश देखकर हनुमान जी ने उनसे उनकी निराशा का कारण पूछा तो महर्षि बोले कि उन्होंने बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद रामायण लिखी थी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी रामायण उपेक्षित हो जाएगी, क्योंकि आपने जो लिखा है उसके समक्ष मेरी रामायण तो कुछ भी नहीं है। तब वाल्मीकि जी की चिंता का शमन करते हुए श्री हनुमान जी ने हनुमद रामायण पर्वत शिला को एक कंधे पर उठाया और दूसरे कंधे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठाकर समुद्र के पास गए और स्वयं द्वारा की गई रचना को श्री राम को समर्पित करते हुए समुद्र में समा दिया। तभी से हनुमान द्वारा रची गई हनुमद रामायण उपलब्ध नहीं है। हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण को हनुमान जी द्वारा समुद्र में फेंक दिए जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि बोले कि हे राम भक्त श्री हनुमान, आप धन्य हैं। आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं है। हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक जन्म और लेना होगा और मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा। तब मैं यह रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूंगा। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म था। तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस लिखने के पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हैं और हनुमान जी की प्रेरणा से ही वे फिर रामचरितमानस लिखते हैं। माना जाता है महाकवि कालिदास के समय में एक पटलिका को समुद्र के किनारे पाया गया, जिसे कि एक सार्वजनिक स्थल पर टांग दिया गया था ताकि विद्यार्थी उस गूढ़लिपि को पढ़कर उसका अर्थ निकाल सकें। ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था और वो ये भी जान गए थे कि ये पटलिका कोई और नहीं अपितु हनुमान जी द्वारा रचित हनुमद रामायण का ही एक अंश है, जो कि पर्वत शिला से निकलकर जल के साथ प्रवाहित होकर यहाँ तक आ गया है।